जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान और आइस एम्परर मिल्टन ऑक्शन हाउस के अंदर थे और वो वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी सेविका आकर उन्हें ये बताती है कि नयन रैन याफी से मिलना चाहती है। अब जियान और आइस एम्परर एक जगह छुपकर नयन रैन की बातें सुनते हैं। नयन रैन याफी को अपने दादाजी की कंडीशन के बारे में बताती है और कहती है कि मेरे दादाजी पिछले 3 सालों से पॉइजनस से पीड़ित हैं और दुनिया भर के एल्केमिस्ट को मैंने उन्हें दिखा लिया लेकिन वो सही नहीं हुए। लेकिन मैंने अपने टीचर के कहने पर उन्हें पिल किंग गुहे को दिखाया तो उन्होंने पिल्स दे दी और उनकी पिल काम तो करी, लेकिन उसके ठीक होने के लिए अंदर से उस जहर को बाहर निकालना था और ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जो एल्केमिस्ट तो हो लेकिन उसके पास हेवनली फ्लेम्स भी होनी चाहिए। अब ऐसा आदमी जो एल्केमिस्ट भी हो और हेवनली फ्लेम्स को भी अपने पास रखता हो, ऐसा एल्केमिस्ट तो मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अब नयन रैन याफी के पास आई है क्योंकि याफी कई सारे एल्केमिस्ट को जानती है और उसके कनेक्शन में कोई तो ऐसा एल्केमिस्ट होगा ही जो इन दोनों चीजों को जानता हो। नयन रैन उससे ये भी कहती है कि अगर तुमने मेरे दादाजी को ठीक करने में मेरी मदद कर दी तो मैं तुम्हें कई सारे रिवॉर्ड दूंगी और फिर उन रिवॉर्ड्स की लिस्ट भी देती है। अब याफी उसे ये कहकर भेज देती है कि अगर उसे ऐसा कोई आदमी मिलेगा तो वो जरूर नयन रैन के दादाजी को सही करने के लिए भेज देगी। अब जियान और आइस एम्परर बाहर निकलते हैं और याफी अब जियान को ध्यान से देखती है और उसे देखते ही समझ जाती है कि जियान एक एल्केमिस्ट है और इसके पास हेवनली फ्लेम्स भी हैं। वो कहती है कि नयन रैन के क्लैन में जाकर उसके दादाजी को सही करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर वो तुम्हें बहुत से रिवॉर्ड्स देंगे और उनमें से एक रिवॉर्ड सोल पावर को रेस्टोर करने की मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स हैं। अब जियान हालांकि नयन रैन से बहुत ज्यादा नफरत करता था लेकिन अब उसको इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं दिखता, इसीलिए वो वहाँ जाने का डिसाइड करता है। याफी अब उसे एक मास्क देती है जिसे जियान का ऑरा छुप जाएगा और उसे कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये जियान है। अब जियान मास्क को लेकर नयन रैन के क्लैन की तरफ बढ़ता है लेकिन रास्ते में तभी उसे वही आदमी मिलता है जिसे जी जूनियर ने जियान के पीछे लगा रखा था। वो जियान के सामने आकर कहता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जियान उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, जिस पर वो आदमी सिर्फ इतना कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं कि मैं कौन हूँ, आज बस तुम्हारी मौत पक्की है। वो फुल जोश में अब जियान पर हमला करता है और जियान भी अब उससे फाइट करता है। दोनों में बहुत घमासान युद्ध चलता है जिसमें एटलास जियान बेहोश हो जाता है। अब वो आदमी बहुत हंसता है और फिर अपना खंजर निकालकर जियान की तरफ बढ़ता है लेकिन जियान अब फिर से खड़ा होता है और उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वो आदमी ये देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि जितना मैं सोचता था तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छे हो। अब जियान फिर से दोनों तरह की फ्लेम्स को प्रोड्यूस करके और उन्हें मिक्स करके बुद्धा लोटस एंगर प्रिपेयर करने लगता है ताकि वो उसको मात दे सके, लेकिन तभी आइस एम्परर वहाँ आकर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि इससे मैं निपटता हूँ। वो अब उसी के स्टाइल में उस पर हमला करते हैं और दोनों के बीच फाइट शुरू होती है लेकिन इस फाइट में भी वो आदमी जीत रहा होता है। हालांकि वो जीत रहा होता है लेकिन फिर भी वो कहता है कि मेरा मिशन पूरा हुआ और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। वो फिर वहाँ से चला जाता है। वहीं आइस एम्परर समझ जाते हैं कि ये जियान को मारने तो नहीं आया था। वहीं अब जियान अपने मास्क को पहनता है और आइस एम्परर से अलविदा लेकर यू लैंड सेक्ट के अंदर जाता है। वहीं आइस एम्परर वापस मिल्टर ऑक्शन में लौट आते हैं जहाँ मिल्टर ऑक्शन हाउस के चेयरमैन आते हैं। वो चेयरमैन आइस एम्परर के काफी पुराने दोस्त थे और जब उन्हें ये पता चलता है कि एल्डर ली ने याफी के साथ और आइस एम्परर के साथ बदतमीजी की है तो वो उसे इंचार्ज की पोजीशन से हटा देते हैं और उसे एक छोटी सी पोजीशन देकर भगा देते हैं। अब उस मिल्टर ऑक्शन हाउस का इंचार्ज याफी को बना दिया जाता है जिससे याफी बहुत खुश होती है। वहीं जियान लैंड सेक्ट के अंदर जाता है जहाँ कई सारे एल्केमिस्ट मौजूद थे। जियान अब उनके साथ बैठता है। अब नयन रैन के पापा वहाँ आते हैं और उन सभी एल्केमिस्ट को ये बताते हैं कि मेरे पिताजी को किंग पिल गुहे भी सही नहीं कर पाए, क्या कोई और है जो मेरे पिताजी को सही कर पाएगा। अब वहाँ कोई भी अपना हाथ खड़ा नहीं करता क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज उनको ठीक नहीं कर पाए हैं। लेकिन तभी जियान अपना हाथ खड़ा करके कहता है कि मैं ट्राई करके देखना चाहता हूँ, जिस पर बाकी एल्केमिस्ट अब उसको बच्चा समझ उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि रैंक 5 के एल्केमिस्ट तो खाली हाथ वापस लौट आए और तुम सेकंड रैंक के होके उन्हें ठीक कर पाओगे। अब नयन रैन के पिता को भी इस बच्चे पर शक होने लगता है लेकिन जियान भी अपना सिग्मा मेल है और वो टोट मारते हुए कहता है कि किंग पिल गुहे पर भी आपने क्या ऐसा ही शक किया था। अब उन दोनों में थोड़ी बहस सी होने लगती है लेकिन तभी वहाँ नयन रैन आती है और वो अपने डैड को शांत कराकर जियान से माफी मांगती है और कहती है कि मेरे पिता आप पर शक नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज इसे पर्सनली ना ले। लेकिन अब भी उसके डैड उस पर शक ही कर रहे होते हैं, इसलिए जियान अब तुरंत अपने हाथ से हेवनली फ्लेम प्रोड्यूस करता है। अब सब बहुत शॉक होते हैं क्योंकि नयन रैन को यही तो चाहिए था।
था। अब जियान रैंक 2 का एल्केमिस्ट भी है और उसके पास हेवनली फ्लेम भी है। और ये देखकर नयन रैन के पिता अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं और तुरंत उसे अपने पिताजी के पास ले जाते हैं। वहाँ जियान उनकी कंडीशन देखता है और कहता है कि पॉइजन बहुत टाइम से इनके शरीर में है, जिस वजह से अब इनको बचा पाना मुश्किल है। अगर मैंने इनका ट्रीटमेंट किया या तो ये बच जाएंगे या ये तुरंत मर जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आपको इन्हें पॉइजन से मारना है या फिर ट्रीटमेंट करके देखना है। अब ऑब्वियसली वो उसे ट्रीटमेंट करने को कहते हैं, जिस पर जियान ये कहकर कि आप बुरी से बुरी कंडीशन के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। जियान अब उनका ट्रीटमेंट शुरू करता है, जहाँ वो हेवनली फ्लेम प्रोड्यूस करके उनके शरीर के अंदर के पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। नयन रैन और उसके पिताजी उसकी इस स्किल और तरीके को देखकर उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। अब जब नयन रैन के पिता नयन रैन को जियान को घूरता हुआ देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हें पसंद है, जिस पर नयन रैन हंसकर मना कर देती है। वहीं उसको इस ट्रीटमेंट करने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि पॉइजन बहुत सालों से उनके अंदर है, लेकिन एट लास्ट वो थोड़ा सा पॉइजन बाहर निकालकर उनको होश में ले आता है। वो ये नोटिस करता है कि पॉइजन उसकी फ्लेम के साथ घुलकर खुद के अंदर भी आ गया है, यानी अब जियान की फ्लेम पॉइजन फ्लेम भी प्रोड्यूस कर पा रही है। वहीं नयन रैन अपने दादाजी को होश में आते देख बहुत खुश होती है और उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके दादाजी उसको खुद से दूर रहने को कहते हैं क्योंकि दादाजी नयन रैन से बहुत गुस्सा थे। असल में जब नयन रैन ने शादी तोड़ी थी तब उसके दादाजी गुस्से में आकर अपनी लेवल्स बढ़ाने का ट्राई करने लगे और इसी बीच उनको किसी जहरीले जानवर ने काट लिया और तभी से वो बिस्तर में पड़े हैं। अब उनका ऐसा ही ट्रीटमेंट एक हद तक चलने वाला है और आज का ट्रीटमेंट उनका खत्म हो गया है, इसीलिए जियान वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जियान को जाता देख नयन रैन उसके पास आती है और उसका धन्यवाद करती है। वो उससे और भी बातें करना चाह रही थी, लेकिन जियान को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। नयन रैन को ये बहुत एरोगेंट लगता है। वहीं जियान अब वापस आकर मेडिटेट करता है, जहाँ वो अपनी इस नए पॉइजन फ्लेम को देखता है। उसको पता चलता है कि इस पॉइजन फ्लेम को पाकर मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। इस पॉइजन फ्लेम के अंदर खुद की अपनी एनर्जी है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। असल में नयन रैन के दादाजी की 3 सालों में डॉ की पावर कम होती जा रही थी और वो इसीलिए क्योंकि ये पॉइजन उनकी पावर को खींच रहा था और अब वही खींची हुई पावर जियान को पॉइजन फ्लेम के रूप में मिल गई है। अब जियान के पास आइस एम्परर आते हैं जो उसकी बढ़ी हुई पावर को नोटिस करते हैं। वो उसके पास उसकी फायर पॉइजन को देखते हैं। उसकी फायर पॉइजन हेवनली फ्लेम के साथ बहुत अच्छे से स्टैंड कर पा रही थी और जियान उसे बहुत शानदार तरीके से कंट्रोल भी कर पा रहा था। जियान अब इसकी पावर को चेक करने के लिए आइस एम्परर से फाइट करने लगता है और उनके ऊपर फायर पॉइजन का इस्तेमाल करता है। आइस एम्परर आइस की शील्ड बनाकर उससे बचते हैं, लेकिन फायर पॉइजन के आगे उनकी शील्ड टूट जाती है और जियान बहुत खुश होता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी पूछता है कि इस पॉइजन से मैं तो बीमार नहीं होऊंगा ना, जिस पर आइस एम्परर जवाब देते हैं कि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है जिसकी वजह से तुम पॉइजन से अफेक्ट नहीं होगे, इसीलिए ज्यादा टेंशन ना लो। अब फिर वो इस शहर के एक एल्केमिस्ट फेयर में जाता है जहाँ कई सारे एल्केमिस्ट सामान बेचने और खरीदने आते हैं। वहाँ दवाइयाँ और अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स का बाजार लगा हुआ था। अब जियान भी वहाँ आता है क्योंकि इसे सोल रिस्टोर करने के लिए और भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे। अब इस मेले में उसे ब्लैक रॉक सिटी की लिनफी नाम की लड़की भी मिलती है। ये लड़की जियान को पसंद करने लगी थी और ये हमेशा जियान पर लाइन मारती रहती थी। ये अब जियान को ज्वाइन करती है और उससे फ्लर्ट करके उसे पकाती रहती है। वो उसे 1 साल बाद मिली थी, जिस वजह से वो अब जियान के साथ पहले से भी ज्यादा बातें बनाने लगी थी। जियान उससे तंग आ जाता है और उससे पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भागकर एक दुकान में चला जाता है, लेकिन वहाँ भी लिनफी जियान का पीछा करते हुए आ जाती है और उससे ये पूछकर तंग करने लगती है कि तुम मुझे वहाँ छोड़कर भाग क्यों आए। लिनफी कहती है कि मैं तुम्हारी शॉपिंग करने में मदद कर सकती हूँ, जिस पर जियान खुश होते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें सोल रिस्टोर करने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ पता है क्या, जिस पर लिनफी मना कर देती है और जियान समझ जाता है कि लिनफी किसी काम की नहीं। अब जियान उस शॉप से एक इंग्रेडिएंट खरीदने लगता है, लेकिन वो शॉपकीपर उसे बहुत ज्यादा दाम बढ़ाकर माल दे रहा था, जिस पर लिनफी उस शॉपकीपर की चीटिंग पकड़ लेती है और जियान अब उस शॉपकीपर से सामान नहीं खरीदता। वहीं अब हमें ब्लैक रॉक सिटी की ही नाम की लड़की दिखाते हैं जो एक शॉप से पीच ब्लॉसम फायर खरीदती है और उसके बदले में वो उसे एक खास मेडिसिन की रेसिपी देती है, लेकिन अब उस रेसिपी को लेने के बाद वो शॉपकीपर फ्रॉड कर जाता है। वो उस रेसिपी को देख लेता है और वो रेसिपी भी सही होती है, लेकिन वो उसे कहता है कि ये तो फेक रेसिपी है, मेरा आइटम मुझे वापस दो। अब इस तरह का फ्रॉड देखकर ज़ूमी को गुस्सा आ जाता है और वो शॉपकीपर से साफ मना कर देती है, जिस वजह से वहाँ अब उनके बीच बहस होने लगती है। उनके शोर को सुनकर वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगती है और अब वहाँ जियान और लिनफी भी आ पहुँचते हैं। लिनफी ज़ूमी से नफरत करती थी और उसे इस बार भी यही लगता है कि ज़ूमी ने फिर से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है, इसीलिए वो सीधे अपने टीचर को बुलाने जाती है। वहीं जियान शॉपकीपर के फ्रॉड को समझ जाता है और वो उसको रोकने के लिए जाता है। वो शॉपकीपर जियान को देख उसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर जब जियान भी पलटकर उसकी बेइज्जती करता है तब वो शॉपकीपर अपना हथियार उठाकर जियान
जियान को मारने बढ़ता है, लेकिन जियान उस शॉपकीपर के अटैक से बचकर उसको पीट डालता है। जियान को पीच ब्लॉसम फायर के पास एक जेड पीस दिखता है जो सोल रेस्टोर करने में मदद कर सकता था, इसलिए वो जेड पीस को खरीद लेता है और पीच ब्लॉसम फायर को उठाकर जूमी को वापस दे देता है। वहीं अब लिनफी के टीचर वहाँ आ पहुँचते हैं, जो जियान को फिर से देखकर बहुत खुश होते हैं। अगर आप भूल गए हो तो मैं बता दूं कि इन टीचर का नाम ओतो है। ओतो अब उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाते हैं, जहाँ वो पहले उसकी खातिरदारी करते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि यहाँ जो एल्केमिस्ट कंपटीशन होने वाला है तुम उसमें पार्ट लो। लेकिन जियान के पास अभी और भी अपने काम थे, जिस वजह से वो मना कर देता है। लेकिन अब ओतो उसे ये बताते हैं कि इस कंपटीशन में जीतने वाले को कई सारे इनाम दिए जाएंगे और उनमें से एक इनाम सोल रेस्टोर करने का इंग्रेडिएंट भी होगा। अब जैसे ही जियान ये सुनता है वैसे ही उसके आसपास का समय रुक जाता है। जियान को छोड़कर बाकी सब फ्रीज हो जाते हैं और जियान को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। लेकिन तभी उसके अंदर से क्वीन मेडुसा बाहर निकल कर आती है और उसे कहती है कि इस कंपटीशन में जीतने वाले को स्पिरिट मेल्टिंग पिल मिलेगी, इसीलिए तुम इसमें भाग जरूर लेना। और अगर तुमने स्पिरिट मेल्टिंग पिल जीतकर मुझे दे दी तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। अब जियान उसे कहता है कि ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन हर बार जान से मारने की बात करना जरूरी नहीं है। अब क्वीन मेडुसा फिर से उसके शरीर के अंदर चली जाती है और टाइम फिर से चलने लगता है। अब जियान ब्लैक रॉक सिटी की तरफ से इस कंपटीशन में भाग लेने को रेडी हो जाता है, लेकिन जियान अपनी एक शर्त रखता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपना नाम पब्लिकली नहीं करेगा, जिस पर ओतो मान जाते हैं और ओतो और उनके साथी अब जियान के पार्टिसिपेट करने वाली बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। अब 3 दिन बाद जियान का मैच शुरू होने वाला था, इसीलिए अब वो पहले नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए यूननैन सेक्ट के अंदर जाता है और ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करने लगता है। वहीं नयन रैन से मिलने गुहे का एक डिसाइपल जिसका नाम मास्टर ली है वो आता है। मास्टर ली ग्रैंडपा के लिए कुछ दवाई लाया था। मास्टर ली बहुत ज्यादा हैंडसम था और लड़कियां उस पर बहुत मरती थी। नयन रैन मास्टर ली से मिलती है और मास्टर ली उसे गुहे की दी हुई दवाई देता है और शोक प्रतीत करते हुए कहता है कि मेरे मास्टर गुहे तगी डेजर्ट के अंदर हेवनली फ्लेम्स की तलाश में गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें वो नहीं मिल पाया था, जिस वजह से अब वो बिना हेवनली फ्लेम्स के ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नयन रैन उसे अपने ग्रैंडपा की कंडीशन के बारे में बताती है कि अब उनकी कंडीशन बेटर हो रही है। एक एल्केमिस्ट जो नई उम्र के हैं उसके पास हेवनली फ्लेम्स भी हैं और वो मेरे ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट कर रहा है। मिस्टर ली को अब उस नए उम्र के एल्केमिस्ट के बारे में जानने की लालसा होती है और वो नयन रैन से उससे मिलने को कहते हैं, जिस पर नयन रैन उसे ग्रैंडपा के कमरे में ले जाती है। वहीं जियान अपना ट्रीटमेंट पूरा कर देता है और ग्रैंडपा जियान से बहुत खुश होते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि जियान एल्केमिस्ट कंपटीशन में भाग ले रहा है, इसीलिए अब वो अपनी सेविका को वहाँ बुलाते हैं और जियान को बहुत तरह के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स गिफ्ट के रूप में देते हैं ताकि जियान इनसे प्रैक्टिस कर सके। अब जियान उन सभी को लेकर कमरे से बाहर जाता है, जहाँ उसे नयन रैन और मिस्टर लियू दिखते हैं। मिस्टर लियू जियान से बात करते हैं और वो साइड में खड़े ग्रैंडपा की हालत भी देखते हैं जो अब बेहतर हो चुकी थी। मिस्टर लियू बहुत शॉक होते हैं और वो जियान से थोड़ा जेलस भी फील करते हैं। नयन रैन अब उससे और बात करना चाहती थी, लेकिन इस बार भी जियान नयन रैन को बाय बोलकर चला जाता है। मिस्टर लियू को यकीन नहीं होता कि इतनी छोटी उम्र में इसके पास हेवनली फ्लेम है, इसीलिए वो नयन रैन से पूछता है कि क्या सच में इसके पास हेवनली फ्लेम है, जिस पर नयन रैन हाँ करती है। अब नयन रैन मिस्टर लियू को बाहर छोड़कर आने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर लियू उससे कहते हैं कि नयन रैन तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ। अब इससे पहले कि वो कुछ आगे बोल पाता, नयन रैन उसे कहती है कि मुझे पता है, लेकिन तुम्हें भी शायद पता होगा कि मेरे कुछ रूल्स हैं। तुम्हारे पास अच्छी स्किल्स हैं, लेकिन अभी भी तुम मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट नहीं हो। शायद फ्यूचर में हमारा कुछ हो पाए, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ मेरे एक नॉर्मल दोस्त ही हो। मेरा जीवन साथी कोई मेडिकोर लड़का नहीं हो सकता। अब मिस्टर लियू को इस बात से बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एल्केमिस्ट कंपटीशन में भाग लेकर उसको जीतेंगे और अपने आप को नयन रैन के सामने प्रूव कर देंगे। वहीं अब जियान वापस मेडिटेट करना स्टार्ट करता है और इस बार पॉइजन उसकी बॉडी की नसों में पहुंच जाता है और तभी उसकी आंख सफेद हो जाती है और उसके पास उसे अपने मास्टर दिखते हैं। वो अपने मास्टर की तरफ भागता है, लेकिन तभी नयन रैन भी वहाँ आ जाती है जो जियान पर हमला करती है। जियान उस पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन वो पाता है कि उसने यूजी पर अटैक किया है और वो जब पीछे हटता है तो वो देखता है कि नयन रैन ने यूजी और उसके मास्टर दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया है और वो अब जियान को भी लावा में फेंक रही है। वो बहुत डर जाता है, लेकिन तभी उसके मास्टर उसे नींद से जगा देते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। असल में जितनी बार वो ग्रैंडपा का इलाज करता है उतनी
उतनी बार उसके शरीर का पॉइजन थिक होता जाता है। वहीं अब जियान एल्केमिस्ट कंपटीशन के अंदर जाता है, जहां और भी कई सारे पार्टिसिपेंट्स आ रहे थे। वहां अब उस शहर की राजकुमारी जिसका नाम यूनियर है वो भी आती है। यूनियर भी छोटी हाइट की है और बहुत शरारती टाइप की लड़की है। उसको सब पर अपना अधिकार जमाने में मजा आता था और वो हमेशा कोई न कोई दिक्कत खड़ी कर देती थी। वहीं अब जियान के सामने राजकुमारी यूनियर और मिस्टर लियू आते हैं। मिस्टर लियू जियान को राजकुमारी के बारे में बताते हैं कि इनको एल्केमिस्ट में रैंक 3 का पद हासिल है, और फिर राजकुमारी को जियान के बारे में बताते हैं कि इसके पास हेवनली फ्लेम्स भी हैं। राजकुमारी का मन उनको देखने का करता है, लेकिन जियान उसको हेवनली फ्लेम्स नहीं दिखाता और उनसे कहता है कि हेवनली फ्लेम शो ऑफ करने के लिए नहीं होती। अब राजकुमारी का ईगो इस बात से हर्ट हो जाता है और वो उसकी शक्तियों के बारे में पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो तुम मुझे मना कर रहे हो। जियान कुछ नहीं बोलता, जिस पर राजकुमारी को अब और गुस्सा आ जाता है और अब वो फायर बॉल्स क्रिएट करके जियान की तरफ फेंकने लगती है। जियान अपनी नॉर्मल फायर से उसके अटैक को डिफेंस करता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी राजकुमारी जियान को नहीं हरा पाती। अब राजकुमारी को बहुत गुस्सा आता है और अब वो एक बड़ा सा फायर बॉल बनाती है और वो फायर बॉल खुद उन पर ही संभल नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी वहाँ राजकुमारी के मास्टर, जिनका नाम प्रेसिडेंट फामा है, वो आ जाते हैं और वो उसके फायर बॉल को नष्ट करके उसे शरारत ना करने को कहते हैं। वहीं उनके साथ पिल्किंग गुहे भी थे, जो अब जियान को देखते हैं। हालांकि जियान ने मास्क पहन रखा था, जिस खातिर उन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा था। गुहे जियान के पास आकर उसकी तारीफ करते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने भी हेवनली फ्लेम्स प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं हेवनली फ्लेम्स देखना चाहता हूँ, तुम मुझे भी फ्लेम्स दिखाओ। जिस पर जियान उनसे भी मना कर देता है और कहता है कि मेरे मास्टर ने मेरी फ्लेम्स का शो ऑफ करने से मना करा था। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।